प्लीज संभाल लिया आपने जिंदगी में कमाई मेरी मुझे। ये शब्द जैसे किसी गहरे दर्द से निकले हों। सीरियल तुमसे तुम तक में अब एक ऐसा मोड़ आ चुका है जिसने हर दर्शक की आंखों को नम कर दिया है। कहानी में आ गया है बहुत ही इमोशनल ट्विस्ट। जी हाँ, यहाँ पर अब जो गोपाल जी हैं, उनकी दुकान में आग लग गई है। यह आग सिर्फ लकड़ी या सामान नहीं जला रही, बल्कि बरसों की मेहनत, सपनों और उम्मीदों को राख में बदल रही है। जब गोपाल जी यह सब अपनी आंखों से देखते हैं, तो वह बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ, आंखों में लाचारी और हाथ कांपते हुए नजर आते हैं जब वे आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। वह बार बार बाल्टी में पानी भरकर फेंकते हैं, लेकिन लपटें मानो उनके हर प्रयास का मजाक उड़ा रही हों। उनकी आवाज में एक असहाय पुकार है। वह जोर जोर से रो रहे होते हैं, जैसे हर चीख उनके अंदर से निकलकर आसमान तक पहुंच रही हो। उसी वक्त उनकी सांसें तेज चलने लगती हैं, दिल की धड़कनें अनियंत्रित हो जाती हैं और वे लगभग टूट जाते हैं। यह खबर जब पुष्पा को फोन पर मिलती है, तो उसका दिल धक से रह जाता है। उसका हाथ कांपता है और वह एक पल भी गंवाए बिना अनु को लेकर दौड़ी दौड़ी वहां पहुंचती है। रास्ते में उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे और मन में बस एक ही सवाल, गोपाल जी ठीक तो होंगे ना? जैसे ही पुष्पा वहां पहुंचती है, आग की लपटों की गंध, धुएं की तीखी चुभन और लोगों की भीड़ उसे घेर लेती है। वह बिना कुछ सोचे सीधे आगे बढ़ती है, अन्नू को संभालते हुए, और वहां गोपाल जी को फर्श पर गिरा हुआ देखती है, जो राख के ढेर में अपनी जिंदगी की मेहनत को ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर अनु और पुष्पा जी दोनों ही गोपाल जी को संभालते हुए नजर आते हैं। दोनों के चेहरे पर दर्द, डर और चिंता का मिश्रण है। अनु बार बार कहती हैं, सब ठीक हो जाएगा अंकल, लेकिन उसकी आवाज में खुद एक कंपी है। तीनों की हालत अब बहुत बुरी है। शरीर थका हुआ, आंखें सूजी हुई और दिल पूरी तरह से टूट चुका, क्योंकि उनकी बरसों की कमाई, जो जमा पूंजी थी, जो सपनों का सहारा थी, उस पर अब राख की मोटी परत जम चुकी है। जी हाँ, सब कुछ झलकर राख हो गया है। सीरियल बहुत ही इमोशनल हो गया है और दर्शक इस सीन को देखकर खुद को रोक नहीं पा रहे। एक तरफ जहां घर वालों के लिए यह आग उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है, वहीं दूसरी ओर कहानी का दूसरा पहलू भी धीरे धीरे खुलने लगा है। अब बात मीरा की। वह जो हमेशा से अनु से जलती आई है, उसने यह ठान लिया है कि किसी भी तरह बस वह अनु को यहां से निकलवा कर रहेगी। न केवल दफ्तर से, बल्कि आर्य की जिंदगी से भी। उसकी आंखों में अब एक ठंडी चालाकी है, उसकी मुस्कान के पीछे छिपा हुआ एक बदला लेने का जुनून, जिसके लिए वह बहुत सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग करने वाली है। जी हाँ, अब सीरियल में यही देखने को मिलने वाला है। कहानी का ताना बाना और उलझता जा रहा है, और दर्शक सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर यह सब किस दिशा में जा रहा है। असल में होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ जहां आर्य, जो अनु की परवाह करता है, जब उसे कॉल करता है, तो दोनों के बीच एक प्यारी सी बातचीत होती है। यह दृश्य आग और तबाही के बीच एक राहत की सांस जैसा लगता है। आर्य पूछता है, तुम ठीक हो? और अनु मुस्कुराकर कहती है, हाँ मैं तो ठीक हूं, सुबह ही तो बात हुई थी ना। उसकी आवाज में अपनापन है, लेकिन भीतर कहीं डर भी। अनु कहती है, जो मैं सुनना चाहती हूं वो कहो ना। आर्य थोड़ा झिझकता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, हाँ, कल ऑफिस में हम बात करेंगे, और फोन रख देता है। उस छोटे से वाक्य में अनु के लिए पूरी दुनिया बस गई है। वह बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसका चेहरा खिल उठता है। वह कमरे में झूमती है, उछलती है, जैसे किसी ने उसके दिल में नई उम्मीद जगा दी हो। लेकिन कहानी यहां थमती नहीं। तभी अनु की दोस्त की मम्मा वहां आती हैं। वह दरवाजे से झांक कर कहती हैं, मैं तो इसे देखने आई थी, मुझे लगा इसकी तबीयत खराब है, लेकिन यह तो उछल रही है। फिर व्यंग्य भरे लहजे में बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं है पुष्पा, तेरी बेटी लव एरिया में फंस गई है। इस एक वाक्य ने जैसे पुष्पा का चेहरा पीला कर दिया। वह चौंक जाती है और भीतर से परेशान हो जाती है, लेकिन तुरंत खुद को संभालती है और सोचती है कि यह तो पागल है रजनी, कुछ भी बोलती रहती है। जी हाँ, यहां पर सीरियल में ट्विस्ट की बुनियाद रखी जा चुकी है। प्लीज संभाल लिया अपने जिंदगी में कमाई मेरी मुझे। ये डायलॉग अब केवल शब्द नहीं रह गए हैं, बल्कि एक टूटी हुई आत्मा की चीख बनकर गूंज रहे हैं। सीरियल तुमसे तुम तक में अब एक ऐसा इमोशनल ट्विस्ट आ गया है जिसने दर्शकों का दिल हिला दिया है। जी हाँ, यहां पर अब जो गोपाल जी हैं,
वो मेहनती, ईमानदार, सालों की लगन से अपनी छोटी सी दुकान को संभालने वाले इंसान, उनकी पूरी दुनिया पल भर में राख में बदल गई है। गोपाल जी की दुकान में आग लग गई है। वो आग केवल लकड़ी और सामान नहीं जला रही, बल्कि उनके सपनों, उनकी उम्मीदों और बरसों की मेहनत को भी जलाकर खाक कर रही है। आग की लपटें जब आसमान तक उठती हैं, गोपाल जी के चेहरे पर सिर्फ घबराहट नहीं, बल्कि टूटे दिल का दर्द दिखाई देता है। वो बार बार दौड़ते हैं, बाल्टियों में पानी डालने की कोशिश करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, रोते हैं, और अपनी आंखों से वो मंजर देख रहे होते हैं जिसे कोई भी इंसान नहीं देखना चाहता, अपनी जिंदगी की पूरी कमाई को जलते हुए। उधर जब पुष्पा को यह बात फोन पर पता चलती है, तो उसका दिल जैसे सीने से बाहर आ जाता है। बिना एक पल गंवाए वो दौड़ी दौड़ी